अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 12 मई 2026 है। पिंकी कौन है यार? ये पिंकी है कौन? आप ये जरा इसके शशके चेक करें। ये एक औरत है जिसको आज पेश किया गया कराची की अदालतों में। गिरफ्तार है ये, इसके ऊपर मुकदमा है, लेकिन इसको पेश किया गया फुल प्रोटोकॉल के साथ। एक पुलिस का इंस्पेक्टर इसके प्रोटोकॉल जो है वो साथ देने के लिए आया हुआ था। जरा ये सीन चेक करें। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी ये कहानी वायरल है। हुई कैसे है वायरल? कहानी क्या है? ओपन सीक्रेट है कराची में तो वैसे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए आप, फिर आगे इसके ऊपर बात करते हैं। ये वीडियो आपको बहुत कुछ बता रही है। जी, ये जो आपको नजर आ रही हैं इस वक्त खातून, खातून ही कह लेते हैं फिलहाल। पिंकी बीबी इनका नाम है, अनमोल इनका असल नाम है, अनमोल उर्फ पिंकी। और पूरा पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, सोशल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि कराची की सबसे बड़ी ये कोकेन सप्लायर है और कराची की एलीट को ये सप्लाई करती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये इसके पीछे क्या कहानी है। और ये खातून देखें कि दंदनाती भी फिर रही हैं, और इतनी दंदनाती फिर रही हैं, और किसकी दुम के ऊपर कहां से किस तरह पैर आया है, ये भी बड़ा हैरान कुन बात है। और ये क्या कहती हैं, ये अब सोशल मीडिया के ऊपर वायरल क्लिप है, काइंड कर्टसी ARY डिजिटल की। ये भी हम आपको जल्दी से सुना देते हैं, क्योंकि ARY डिजिटल ने इनकी एक ऑडियो लीक भी की है। क्या ऑडियो लीक है ये भी सुन लीजिए। लाने लगाऊं ख्वाबों में, ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना, 10 साल बाद, 5 साल बाद, जब आपकी कब्र में टांगे होंगी, तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। वायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉफ बहुत अच्छा जा रहा है। चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। हाँ, ये अकाउंट आपको सेंड कर दिया हुआ है। 24 घंटे सर्विस ऑन है, जब भी चाहिए जब भी चाहिए वह रास्ता कर लिएगा। शॉप वालों के अकाउंट होते कुछ नहीं उखाड़ सकते बेटा। आप लोग इतनी शॉप से आप लोग दीवारों में टकरे मारोगे, अपने बाल नोचने लग जाओगे कि यार ये क्या क्या बंदी क्या है ये। और हाँ, सनी भी मेरे पास ही है, और लकी भी मेरे पास ही है। मैंने कहा क्या यार, ऐਵੇਂ ही बच्चों को तंग करोगे। इसी मामले ये ARY ने जो वीडियो इनकी ऑडियो सुनाई है, काइंड कर्टसी ARY, फेयर कमेंट के लिए हम यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपनी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की। ARY न्यूज ने जो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये बात की, और पाकिस्तान के अंदर वाजे रहना चाहिए कि इस तरह की बड़ी बात बड़े बड़े लोगों की मर्जी के बगैर नहीं हो सकती। लेकिन इससे पहले हम इस मामले के ऊपर जाएं। पाकिस्तान के अंदर एक ड्रग एम्पायर कई दहाइयों से रन कर रही है, जिसके ऊपर ISI की सरपरस्ती और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती है। और ये एक ट्रू स्टोरी के ऊपर बेस करते हुए नेटफ्लिक्स ने सीरीज बनाई है लेजेंड्स के नाम से। ये कस्टम ऑफिसर्स हैं बर्तानिया के, जिनको मार्गरेट थैचर के दौर में ये टास्क दिया गया कि बर्तानिया का जो ड्रग स्मगलिंग एम्पायर है, जिसकी वजह से कोकेन की वजह से जो है वो तमाम की तमाम अमवात हो रही हैं, तो वो उसको एक्सपोज करें। इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया उसका, और ट्रेनिंग करके कस्टम के ऑफिसर्स ने उसके अंदर घुसे, और फिर बाकायदा बताया गया कि जो ये ड्रग्स हैं ये पाकिस्तान में किस तरह बनाई जाती हैं। अयूब आफरीदी बड़ा मशहूर कैरेक्टर है, उसके बारे में जिक्र है। पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं और वहां से फिर मैन्युफैक्चर होके पहले तुर्की जाती थी, और फिर तुर्की से इंग्लैंड आती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर डायरेक्ट सोर्स से जो कुर्द गैंग्स हैं उन्होंने लेनी शुरू की। यूके के वो ट्रेवल करके कराची गए, कराची से वो खैबर गए, और वहां से जनाब इन्होंने पूरे का पूरा 2 टन ये
शिपमेंट लेके आए और वो 2 टन उन्होंने पकड़ी। तो उस जमाने से सोर्स तो हमेशा से ड्रग का बैनुल अक़वामी अदारों का पाकिस्तान के अंदर ही रहा है, और दिखाया गया कि किस तरह वर्दी वाले फौजी खाकी वर्दी पहन के वो जनाब इजाजत थी वो इनको जाने दे रहे थे। तो ये एक पाकिस्तान की आईएसआई की एस्टैब्लिश के जो बैक ड्रग प्रो मर्जी चलती है। 2025 के शुरू में आईजी सिंध लगाने के ऊपर ठीक ठाक झगड़ा था, लेकिन आखिरकार आईजी सिंध जो है उनको लगाया गया, ये जनाब मेरे ख्याल में जावेद आलम ओडो साहब को लगाया गया जनवरी 2026 के अंदर कि जनाब इनको लगाया गया, और ये बहुत ज्यादा करीबी बताए जाते हैं आईएसआई के सेक्टर कमांडर सिंध ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के, जो आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के दस्तेरास हैं वो डीआईजी असद रजा, डीआईजी साउथ बताए जाते हैं सिंध के। कराची के अंदर अजीजादेमन ये ओपन सीक्रेट के तौर के ऊपर बात की जाती है कि जनाब जो ये पिंकी बीबी है, अनमोल उर्फ पिंकी, अनमोल उर्फ पिंकी जो है ये न सिर्फ बहुत बड़ी कोकेन की डीलर है, इसमें कोई शक नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ कहा जाता है कि ये लड़कियां भी सप्लाई करती है, कराची की हाई एंड मार्केट को ये कैटर करती है। और वीडियो के अंदर आपने देख लिया कि दंदनाती भी अगली आई है और उसने कहा कि, और जो एआरवाई की जो ऑडियो लीक है वो एआरवाई को किसी ने दी है तो वहां पे आई है। और कोकेन से बड़े घरों के बच्चों की भी आपको पता है कि अमवात भी हो जाती हैं ओवरडोज की वजह से। कराची में बहुत से ओवरडोज के वाकयात हुए हैं, तो वो भी जो कोकेन है प्योर जितनी होती है उतना मुश्किल होता है। वो कहां से आ रही है, वो इधर से ही आ रही है, पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रही है। और कराची के अंदर पिंकी बीबी जो है वो अगर प्रोवाइड कर रही है, तो पिंकी बीबी जो है वो पिंकी बीबी के बैकर कौन है अजीजान, सवाल ये फिर उठता है। और पिंकी बीबी के बैकर्स इस वक्त कराची में हमारे जराए ये दावा करते हैं कि ओपन सीक्रेट है कि इन्होंने डीआईजी साउथ ब्रिगेडियर असद रजा को मुबैना तौर के ऊपर बेतहाशा पैसा दिया हुआ है। और आईजी सिंध भी जो है वो भी इस मामले के अंदर शामिल है। और ये पूरा जो ड्रग नेटवर्क हाई एंड चलता है, जाहिर बात है किसी भी शहर के अंदर, इवन यार पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पुलिस की मर्जी के बगैर तो ये काम नहीं चल सकता। इंडिया में भी आई एम श्योर ये काम नहीं चल सकता पुलिस की मर्जी के बगैर। तो आईजी सिंध की मर्जी के बगैर ये काम नहीं चल रहा। और हमारे जो जराए पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस में और कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये बताते हैं कि आईजी साहब जो हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर एक ड्रग नेटवर्क चलाते हैं, और मिस पिंकी उसी नेटवर्क का सिर्फ एक हिस्सा है, मालकन नहीं है, वो एक हिस्सा है इस नेटवर्क का। और ड्रग के साथ साथ लड़कियां भी सप्लाई की जाती हैं। अरबपति है ये मिस पिंकी, कहा जाता है। क्लिफ्टन और डिफेंस की तमाम जो टॉप नॉच पार्टियां होती हैं उसके अंदर, और जो पाकिस्तान जो एलीट है कराची की, जो अशराफिया है, उनके स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी आला मेयार की ड्रग्स फराम करती हैं कि जनाब कोई मिलावट शुदा ड्रग की वजह से कोई ना मारा जाए। अब ओवरडोज की वजह से कोई मारा जाए वो तो पिंकी बीबी कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही आईजी साहब कंट्रोल कर सकते हैं। जो बताया जाता है कि इंतहाई करीबी साथी हैं ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी के, सेक्टर कमांडर आईएसआई सिंध के, और जाहिर बात है कि आईजी के जेरे एहतमाम ही काम कर रहा है जनाब डीआईजी असद रजा सिंध पुलिस के। हमारे बड़े दोस्तों के दोस्त हैं ये, लेकिन हम क्या करें, हमने अपनी वेरिफिकेशन के बाद ये रिपोर्ट जो है वो बता रहे हैं। और ये जो पूरे का पूरा पिंकी बीबी है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये ड्रग मैन्युफैक्चरिंग की भी माहिर है, क्योंकि प्योर कोकेन आती है जो इन तक पहुंचती है आजकल बलूचिस्तान से आ रही है और आईएसआई की मर्जी से आ रही है। ये प्योर कोकेन जब पहुंचती है कराची में तो उसको कट करके उसको मिक्स किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। प्योर कोकेन से भी मौत वाकई हो सकती है। तो इसलिए ये प्योर, इसके बारे में जो है ये तफसीलात जो नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज है वो अगर आप देखें तो आपको वो तमाम तर तफसीलात पता चलेंगी। लेजेंड्स रियल स्टोरी के ऊपर ये बनाई गई है सीरीज, और पाकिस्तान का इसके अंदर बराह रास्त ताल्लुक है। नेटो की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो ये कोकेन जब पहुंचती है कराची तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पिंकी बीबी को स्पेशलिस्ट समझा जाता है कि किस तादाद में क्या चीज मिक्स किस तरह करनी है। हमें तो इतनी तफसील नहीं पता, लेकिन पिंकी बीबी को पता है, और इसलिए पिंकी बीबी जो है वो फेवरेट कंसिडर की जाती है तमाम ये जो अशराफिया है इनके स्कूलों के अंदर और
तमाम जो एलीट पार्टीज हैं उनके अंदर ये ड्रग सप्लाई करने के लिए शी इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट ट्रस्टवर्दी सप्लायर, लड़कियां और ड्रग्स दोनों के लिए। और जाहिर बात है कि खुद अगर अरबपति हैं तो जो इनको चला रहे हैं, जिनके बारे में इल्जाम है कि आईजी सिंध साहब इनको ओडो साहब चला रहे हैं, वो और असद रजा जो है उसका क्या लेवल होगा। और ये तो हकीकत है कि इस तरह की करप्शन तो अन्यवाह है, लेकिन इनकी सरपरस्ती पूरे पाकिस्तान में इस वक्त आईएसआई के बगैर हो नहीं सकती, बिकॉज आईएसआई को इस हुकूमत ने, अर्दली सरकार ने स्पेशल वेटिंग पावर्स दी हैं शहबाज शरीफ ने, कि किसी बंदे की जो अपॉइंटमेंट, किसी सिविल सर्वेंट की अपॉइंटमेंट, पुलिस अफसर की अपॉइंटमेंट, उसकी एसीआर स्पेशल वेटिंग पावर्स आईएसआई के पास है। तो आईएसआई का एक बकायदा होल्ड है और इस होल्ड को इस्तेमाल करते हुए आईएसआई अपना असर रसूख रखती है। आईएसआई के इंटरनल विंग की हम बात कर रहे हैं, सी विंग की, सीआई की बात कर रहे हैं। अब सी विंग जो है, आईएसआई का इंटरनल विंग जो है, वो मेजर जनरल फैसल नसीर उर्फ डर्टी हैरी चलाते हैं और कराची में उनका एक बहुत बड़ा अपना भी नेटवर्क मौजूद है। लेकिन अब इस सिचुएशन में वो क्या करेंगे ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और हम डेवलपमेंट्स को नोट तो कर रहे हैं और आपको साथ बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी गेम है और इस गेम के तमाम ताने बाने जाके हमेशा की तरह पाकिस्तान के अंदर आईएसआई से मिलते हैं और सिंध के अंदर ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी से मिलते हैं, जिनके बराह रास्त ताल्लुक तो है जरदारी साहब के साथ भी, क्योंकि जरदारी साहब ने भी अगर कोई काम अपना करवाना हो कराची के अंदर, बहुत से ऐसे काम हैं तो वो ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी को कह के करवाते हैं, क्योंकि एक नेक्सस चल रहा है उनके साथ उनका। लेकिन ब्रिगेडियर एजाज अब्बासी ने अपनी बचत इसलिए की हुई है कि उन तमाम कामों की फाइलें बना के उसने पहुंचाई हुई है जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर में। और नैब के जो लेटेस्ट केसेस इस वक्त बनाए जा रहे हैं वो आसिफ अली जरदारी को 28वीं तरमीम पास करवाने के लिए भी जो ब्लैकमेलिंग की जा रही है, उनमें उन केसेस का भी जिक्र है जो ब्रिगेडियर एजाज अहमद अब्बासी ने बनाए हुए 98 लॉन्ग कोर्सेज का तल्लक है। 98 लॉन्ग कोर्स वालों को बड़ी तकलीफ होती है कि अब्बासी का नाम क्यों लेंदे हो यार, जो वो हरकतें कर रहा है क्रिमिनल किस्म की, तो उसका नाम नहीं लूंगा मैं। क्या आप लोगों ने मजाक समझा हुआ है? आप लोग मुकद्दस गाय ज्यादा मत बने ना, आपके बॉसेस के भी हमने किस्से खोले हुए हैं, तो आप ज्यादा प्यो मत बने यहाँ पे, तो आपकी भी हकीकतें सारी की सारी खुलेंगी 98 लॉन्ग कोर्स की भी। तमाम सेक्टर कमांडर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 98 लॉन्ग कोर्स के बैठे हुए हैं और ये तमाम गंद इन्होंने खोले हुए हैं यहाँ पे। अन्यवाह नोट छाप रहे हो तुम लोग, तो तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारी हरकतें भी बाहर नहीं आएंगी, इस तरह थोड़ी हो सकता है। तो ये अजीजान अहमद इस वक्त जो ओवरऑल कंफर्म करने के बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस पाकिस्तान की कहती है, और कराची के आम सहाफी भी इस बात की कंफर्मेशन आपको देंगे कि ये पूरा नेटवर्क पिंकी बीबी का जो नेटवर्क है, ये लड़कियों का और ड्रग्स का हाई एंड ये चल रहा है जनाब आईजी सिंध की सरपरस्ती के अंदर, और आईजी सिंध चल रहा है इस वक्त आईएसआई की सरपरस्ती के अंदर, ब्रिगेडियर एजाज अहमद की सरपरस्ती के अंदर, ठीक है, चल रहा है जावेद आलम ओडो। और ओवरऑल ग्राउंड के ऊपर ये तमाम चीजें हैं ये डीआईजी असद रजा देख रहा है, ठीक है जी। तो ये स्टोरी है, बाकी सारे फसाने हैं। कराची वालों को पता है कि मैं सच बता रहा हूं। अगर किसी को कोई शक है, मजीद इसके अंदर सबूत चाहिए, तो हमने अपने सोर्सेस को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन बहरहाल जो है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मजीद चाहते हैं कि ये जो पूरा पाकिस्तान का ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इस वक्त हब है, अफगानिस्तान में नहीं है। अफगानिस्तान ने जो अमारत इस्लामी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको हराम करार दे दिया है, वो सारा बलूचिस्तान शिफ्ट हो गया है आके, और वो पाकिस्तान के अंदर आया हुआ। पहले खैबर के अंदर चलता था, खैबर के अंदर भी इन्होंने ऑपरेशन शुरू किए हैं, तो अब वहां पे सिर्फ जो है वो चर्च वगैरह का काम है, जो असल हेरोइन का काम है वो बलूचिस्तान के अंदर है। पूरे पूरे कबीले जो है वो उठाए हैं अफगानिस्तान से, उठा के पाकिस्तान अंदर आके आबाद हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसके ऊपर मैं डीप डाइव करूं और स्टोरी बताऊं कि किस तरह पूरी दुनिया की मार्केट्स में ये ड्रग्स पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और यूरोप के अंदर पहुंच रही हैं, तो डीप डाइव लिखिएगा कमेंट्स के अंदर, मैं जरूर जो है वो इसके ऊपर आपको रिपोर्ट पेश करूंगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होती है आपसे बहुत जल्द।